नमस्कार। आप न्यूज टुडे में संदीप कुमार शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। धन्यवाद भाइयों, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और दुलार दिया। श्रीमान जी, मैं अभी तक आप लोगों को न्यूज नहीं दे सका। आप लोगों ने बनाया और शायद आपको निराशा हाथ लगी होगी कि संदीप कुमार शुक्ला ने अभी तक हमें कोई वीडियो क्यों नहीं दिखाया। उसके लिए मैं आपको बता दूं, लॉकडाउन की वजह से अभी तक मेरे पास इक्विपमेंट इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। ना मेरे पास कैमरा है, ना कुछ है। मेरे पास कुछ फोन्स हैं जिनके माध्यम से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। फोन्स की लाइट के माध्यम से ही मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज आपको एक कथा सुनाना चाहता हूँ। अब ये कथा मैं अवधि में भी सुना सकता हूँ, परंतु आज मैं चाहता हूँ कि आज मैं पहले आपको एक हिंदी में कथा सुनाने की कोशिश करूँ। ये कथा एक ऐसे बालक की है जो गुरुकुल में रहता है और गुरुकुल में रहने के नियमानुसार उसे भिक्षा मांगने जाना पड़ता है गांव में। वह एक ब्राह्मण के दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाता है। जब वह भिक्षा मांगता है तो उसके घर से एक स्त्री निकलती है और बड़े दुखी मन से, क्योंकि उनके घर में उस दिन भिक्षा में देने के लिए अन्न का एक दाना भी नहीं था। अतः बड़े निराश मन से वह ब्राह्मण स्त्री उस बालक के हाथ पर एक आंवला रखती है और रोते हुए अपनी निर्धनता की कथा बताती है कि बालक, आज हमारे यहाँ देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है और मेरे पास सिर्फ एक आंवला है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। वो आंवला लेता है बालक उसकी करुण दशा देखकर बहुत द्रवित हो जाता है और बहुत ही हृदय से माँ लक्ष्मी का स्तोत्र रचकर उनकी आराधना शुरू कर देता है। वो 7 वर्ष का बालक जब आराधना कर रहा होता है तो माँ लक्ष्मी बहुत उन पर प्रसन्न हो जाती है और उस प्रसन्नता में आकर माँ लक्ष्मी ने उस गरीब निर्धन परिवार, ब्राह्मण परिवार के घर में आंवले की वर्षा करती हैं। आंवले की वर्षा, कैसे आंवले की वर्षा? स्वर्ण के आंवले की वर्षा। यह बालक जिसने माँ जगत जननी जगदम्बा माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करके उस निर्धन परिवार की निर्धनता को दूर किया, आपको पता है बालक कौन थे? आपको गर्व होगा जब आप जानेंगे कि ये बालक कौन थे। ये बालक आगे चलकर आदि गुरु शंकराचार्य के नाम से विख्यात हुए पूरे दुनिया में। ये तो एक छोटी सी कथा के माध्यम से मैंने आपको बताया कि उनका एक छोटा सा उदाहरण है जो उन्होंने अपने जीवन में शुरुआती दिनों में करने शुरू कर दिए थे। ये 7 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ये घटना करी थी। अब आगे चलते हैं। श्रीमान शिव गुरु जी और विशिष्टा देवी शादी को कई सालों तक जब उनके बच्चे नहीं हुए तो उन्होंने चंद्रमौली भगवान शंकर की कठोर साधना करी। काफी वर्षों के पश्चात भगवान शंकर उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए और स्वप्न में उनको दर्शन दिया और बोले, वत्स वर मांगो, जो मांगना चाहते हो। तो शिव गुरु जी ने उनसे कहा कि मुझे एक दीर्घायु सर्वज्ञ पुत्र की कामना है। तो भगवान शंकर ने कहा, वत्स, अगर पुत्र आपका दीर्घायु होगा तो सर्वज्ञ नहीं होगा, अगर सर्वज्ञ होगा तो दीर्घायु नहीं होगा। अब आपको यह तय करना है कि आपको किस तरीके का या कौन सा गुण वाला आपको बालक चाहिए, पुत्र चाहिए। तो शिव गुरु जी ने सर्वज्ञ पुत्र की कामना करी। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं स्वयं आपके घर में जन्म लूंगा। और कुछ समय पश्चात माँ विशिष्टा देवी ने एक बहुत ही तेजवान, सुंदर और बहुत कांतिमय बालक का जन्म बैसाख की शुक्ल पंचमी को दोपहर के समय में एक बालक का जन्म दिया। देवज्ञ ब्राह्मणों ने उस बालक के मस्तक पर चक्र, ललाट पर नेत्र तथा स्कंध पर शूल प्रमाणित किया और उन्हें शिव का अवतार माना। ये रोचक तथ्य है भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु हमारे शंकराचार्य जी के जन्म लेने का। अब बात करते हैं कि उनकी बाल्यावस्था की। 3 वर्ष की अवस्था तक उनको मलयालम का बहुत अच्छा ज्ञान हो चुका था। अब आप सोचेंगे 3 वर्ष की अवस्था में, अब क्योंकि वो स्वयं भगवान शंकर का अवतार थे तो ऐसा संभव हो सकता है। 3 वर्ष की अवस्था में जब उन्होंने मलयालम का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उनके पिता शिव गुरु ने सोचा कि यार मतलब जो है, इन्हें संस्कृत का भी बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए, संस्कृत का भी मेरे बच्चे को ज्ञान होना चाहिए। परंतु असमय जो है शिव गुरु जी की मृत्यु हो गई, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। तो उनकी माँ ने अपने बच्चे को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में जब वो पहुंचे तो वो इतनी प्रतिभा के धनी थे, वो इतने तीक्ष्ण बुद्धि थे कि कुछ समय में, यानी 6 वर्ष की अवस्था तक उन्हें चारों वेद,
शास्त्र पुराण 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण 11 उपनिषद रामायण महाभारत आदि कंठस्थ हो चुके थे। 6 वर्ष की अवस्था में ही उस बालक ने इन सब अपने सनातन संस्कृतियों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। इससे उनके गुरु बहुत प्रसन्न हुए। ज्योतिषियों ने उनकी कुंडली देखकर ये बता दिया था कि वो अल्पायु है। वो 32 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के बाद 33 वर्ष की अल्पायु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अतः उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो चुका था और वो चाहते थे कि मतलब बचपन में वो चाहते थे कि मैं लोगों की सेवा करने के लिए आगे बढ़ूं और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करूं। उस समय बौद्ध धर्म हमारे भारत में काफी फैल रहा था और लोग सनातन धर्म को भूलते जा रहे थे और सनातन धर्म को दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो उन्होंने अपनी माँ से इच्छा जाहिर करी, तो माँ ने उनको मना कर दिया, क्योंकि इकलौता पुत्र होने के नाते उन्होंने सोचा था कि वो हमारे साथ रहेगा, हमारे जीवन का जो है सहारा बनेगा। और कोई भी माँ जिसका इकलौता बच्चा होता है तो सन्यासी की आज्ञा दे नहीं सकती है, शास्त्रों के अनुसार भी है, कोई भी माँ आज्ञा नहीं दे सकती ऐसे। तो एक दिन का मैं आपको बहुत अच्छी कहानी बताता हूँ। एक दिन दृष्टांत ये हुआ कि शंकराचार्य जी नदी पर गए हुए थे, माधवी उनकी थी। तो शंकराचार्य जी का जो है पैर एक मगर ने पकड़ लिया। तो वो जब पैर पकड़ लिया तो माँ उनकी घबराई और भागी भागी घूमने लगी। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ तू मुझे अगर संन्यास लेने की आज्ञा दे दे तो ये मगर मेरा पैर अभी छोड़ देगा। तो अब पुत्र मोह के वश में उन्होंने तुरंत शंकराचार्य जी को आज्ञा दे दी कि ठीक है, मैं तुम्हें संन्यास लेने की आज्ञा देती हूँ, तुम संन्यास ले लेना, मगर ये मगर तुम्हारा पैर कैसे भी छोड़ दे। मगर माने मगरमच्छ। मगरमच्छ आश्चर्य, मगरमच्छ ने पैर छोड़ दिया। उसके बाद 8 वर्ष की छोटी अवस्था में ही भगवान शंकराचार्य ने संन्यास ले लिया। अब संन्यास लेके वो सन्यासी होकर विचरण करने लगे। कुछ समय पश्चात अपने पुत्र वियोग में उनकी माता जो है काफी दुखी रहने लगी और कुछ समय पश्चात, कुछ वर्षों पश्चात उनका देहांत हो गया। यह खबर जब शंकराचार्य जी को पहुंचे और उन्होंने देखा कि उनकी माँ का देहांत हो चुका है। अब उनके सामने समस्या खड़ी हुई थी, क्योंकि जो सन्यासी होता है वो अग्नि नहीं छू सकता या अग्नि के पास नहीं जा सकता। अब अगर वो अग्नि छूकर माँ का दाह संस्कार नहीं करते हैं तो मात्र कर्म उनका छूटा जा रहा है, और अगर मात्र धर्म छूटा जा रहा है, और अगर वो अग्नि दे देते हैं तो सन्यास धर्म छूटा जा रहा है। काफी वियोग में आ गए। उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ के उन्हें बचपन के सब दृश्य उपस्थित होने लगे उनके सामने कि कैसे माँ उनको इन्हीं हाथों से रगड़ रगड़ के नदी में नहलाया करती थी, कैसे वो जब भाग जाया करते थे बच्चों दौड़ के पकड़ लाती थी इन्हीं हाथों से। ये सब देख के वो बड़ा करुण हो गए और रोने लगे। इतने में उनकी एक परिचारिका ने आकर उनको ये बताया कि आपके परिवार वाले आपके इस अंत्येष्टि कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। उनका कहना है कि जो सन्यासी हो जाता है उसका अग्नि से कोई मतलब नहीं और अग्नि देना उसके लिए पाप है, अतः हम इसका बहिष्कार करते हैं और हम इनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। खैर, इस बात से बड़ा कुपित हुए शंकराचार्य जी, इस बात से बहुत कुपित हुए और दुखी रहने लगे। थोड़ी देर काफी विचार विमर्श करने के बाद ये सोचने लगे, अगर मेरे परिवार का या मेरे गांव का कोई मेरे पास आएगा नहीं तो मैं माँ को लेके कैसे जाऊंगा, अकेला कैसे ले जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना माँ को मैं घर में ही अंत्येष्ट कर दूं, मुझे घर से लेना देना क्या है। और उन्होंने दरवाजे पर ही, घर के बाहर ही उन्होंने चिता सजाई और चिता सजाने के बाद वहां पर माता जी को अंतिम संस्कार किया। और क्रोध में भरे हुए थे उस समय, उन्होंने क्रोध में आकर पूरे परिवार को एक श्राप दे दिया कि जिस प्रकार मैंने अपनी माता को बाहर उनकी अंत्येष्टि क्रियाकर्म किया है, उसी प्रकार इस परिवार में जन्मे हर व्यक्ति का अंतः क्रियाकर्म जो है वह उनके दरवाजे पर ही होगा। और खैर, कालांतर में आज तक कालपी के उस निर्कुंभ ब्राह्मण परिवार के लोग आज भी, ये आपको जानकर आश्चर्य होगा, सन 2020 तक की बात मैं बता रहा हूँ, जहां तक मेरी जानकारी है, कि आज भी लोग, उनके परिवार के ब्राह्मण जो है आज भी अपने दरवाजे पर ही अपने परिजनों का दाह संस्कार करते हैं। ये कुछ उनके जीवन की घटनाएं और रोचक तथ्य थे।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शंकराचार्य जी केरल से पदयात्रा करके, ये कलाड़ी गांव जो है वो केरल में पड़ता है, और केरल से उन्होंने यात्रा करके धीरे धीरे नर्मदा नदी के तट पर ओंकारेश्वर पहुंचे। वहां उन्होंने गुरु गोविंद पाद से योग की और अद्वैत शिक्षा ग्रहण करी। वह शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु की आज्ञा से वो काशी की ओर, काशी विश्वनाथ की ओर निकल पड़े। काशी विश्वनाथ जाते समय रास्ते में, काशी विश्वनाथ में उन्हें रास्ते में एक चांडाल उनके रास्ते में आ गया। चांडाल को देखकर वो कुपित हो गए, वो उठे और नाराज होकर उससे बोले कि मेरे रास्ते से हट जा। यह देख चांडाल बोला कि हे मुनि, आप शारीरिक काया में परमात्मा को न देखकर एक चांडाल को देख रहे हैं, अतः आप अब्राह्मण हैं। अब्राह्मण से मतलब आप ब्राह्मण नहीं हैं, आपको ज्ञान नहीं है, आप एक अब्राह्मण को देख रहे हैं, अतः आप मेरे मार्ग से हट जाएं। चांडाल के ऐसे वचन सुनकर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। शंकराचार्य जी ने कहा कि आप मेरे आज से गुरु हैं और आपने मुझे ज्ञान दिया है, मुझे वाकई में इस बात का ज्ञान नहीं था। इतना कहते उन्होंने देखा कि वो चांडाल के स्वरूप में उनको भगवान शंकर के दर्शन हुए। क्या सोचकर वो आगे बढ़ काशी में काफी साल तक रहे। अब काशी से उन्हें पता चला कि एक मंडल मिश्र जी हैं जो बिहार के गांव में रहते थे, आज जिसका आज नाम महिषी है। उस महिषी में एक मंडल मिश्र जी के यहाँ पहुंचे और मंडल मिश्र के सपत्नी और उनके यहाँ जो मैना पली हुई थी वो भी संस्कृत में श्लोक पढ़ती थी। मंडल मिश्रा जी से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में उनको पराजित किया। उसके बाद उनकी पत्नी बोली कि अभी आपकी विजय आधी है, क्योंकि मैं इनकी अर्धांगिनी हूं और जब तक आप पति पत्नी दोनों को शास्त्रार्थ में पराजित नहीं करेंगे तब तक आपकी विजय पूर्ण नहीं है। तो आदिगुरु शंकराचार्य सहर्ष स्वीकार किया उन्होंने और कहा ठीक है, मैं आपसे भी शास्त्रार्थ करूंगा। इस पर जब मंडल मिश्र जी की पत्नी श्री भारती जी बैठी और भारती जी ने उनपे काम शास्त्र के बारे में शास्त्रार्थ करना शुरू किया। अब शंकराचार्य जी ठहरे बाल ब्रह्मचारी, उन्होंने बाल ब्रह्मचारी का व्रत किया था। वो बाल ब्रह्मचारी थे, बचपन से उन्होंने कभी इस तरीके का कोई कृत्य देखा नहीं था, किया नहीं था, तो उनको कुछ समझ में ही नहीं आया। तो उन्होंने उनसे आज्ञा कुछ समय के लिए मांगी, कहा मैं कुछ महीनों की मोहलत दे जाए, मैं आपको इस संबंध में भी आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। ठीक है, ऐसा आज्ञा भारती जी ने उनको दिया। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने देह को त्याग कर पर देह में प्रवेश किया। एक राजा उस समय मर रहे थे, तो उनकी देह में प्रवेश करके और कुछ समय तक वो राष्ट्रीय सुख होगा और फिर वहां से वापस आके अपने शरीर में प्रवेश लिया और जाके भारती जी से फिर से उन्होंने शास्त्रार्थ किया और भारती जी को भी शास्त्रार्थ में हराया। इस प्रकार उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर जो बौद्ध समुदाय के लोग थे या बहुत से बौद्ध उनसे नफरत भी करते थे, क्योंकि बहुत से बौद्धों को आडंबर बता के उन्होंने कई लोगों को शास्त्रार्थ में हराया था, तो बहुत से बौद्ध उनसे नाराज भी रहते थे। इस प्रकार उन्होंने अपने हिंदुस्तान में वापस यानी अपने भारत में वापस सनातन धर्म की स्थापना करी और 32 वर्ष पूरे करने के बाद 33 वर्ष की अवस्था में आप समाधि ले ली। ये केदार धाम में जो उस समय पाल साम्राज्य हुआ करता था, वहां पर उन्होंने अपना समाधि ले ली। चलिए, इतना सब होने के बाद अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने किन 4 धामों की स्थापना करी थी जो आज भी मौजूद है। जिन 4 धामों की मैं बात कर रहा हूं उन 4 धामों में पहला है ज्योतिषपीठ बद्रिकाश्रम। श्री बद्री धाम में ज्योतिषपीठ जो है वो पहला धाम है। उसके बाद उन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना करी और तीसरा है द्वारिका शारदा पीठ और चौथा है पुरी गोवर्धन पीठ। इन 4 धामों की स्थापना करके हमारे भारत को सनातन धर्म में वापस लेके आए और उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत बड़े बड़े कार्य किए। ऐसे पूजनीय भगवान शंकराचार्य आदिगुरु शंकराचार्य जी को हम नमन करते हैं और मैं अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा या जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं कहता हूं उन्हें के देखें। हम अपने महापुरुषों को पढ़ते हैं तो एक हमें अंदर से एहसास होता है कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए किया क्या। आपको पढ़ना चाहिए, इनके बारे में जानना चाहिए। इसी के साथ मैं आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद और कृपया लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराओ। जितनी जल्दी आप सब्सक्राइबर हमारे बढ़ाएंगे
उतना ही बेहतर आपका कंटेंट आपके सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।